प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और हम राजस्थान के पंच पीरों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो राजस्थान में 5 पीर है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए अब आगे के भाग में पढ़ेंगे कि आगे किस प्रकार से कैसे अन्य लोक देवता राजस्थान के। अगले लोक देवता आते हैं हमारे तेजाजी महाराज। आपने सुना होगा वो गाना भी तेजाजी वाला, कि कौन सा था वो तो मैं भूल गया, लेकिन वो तेजाजी वाला भी गाना आता है ना, सॉरी लीलन का गाना आता है तेजाजी महाराज का। तो वही तेजाजी महाराज राजस्थान के, जिनका जन्म होता है 1074 ईस्वी खड़नाल नागौर में। कि 1074 ईस्वी खड़नाल नागौर में वीर तेजाजी महाराज का जन्म होता है। कहते हैं इनके पिता का नाम ताहड़ जी, ताहड़। माता थी राजकुमारी, और जबकि पत्नी का नाम था पैमल दे। पत्नी कौन थी? पैमल दे। इस पैमल से रिलेटेड मैं बात बताऊं कि मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पैमल था। लेकिन जोगी थी, जोगी। वैसे होने को तो राजपूत जाति की थी, लेकिन अंत में ये जोगी बन गई थी, जोगन। जोगन भी किसकी? भगवान कृष्ण की। वो कहते हैं ना कि मारो तो गिरधर गोपाल दो जो ने कोई, वो मीरा ही थी। तो मीरा के बचपन का नाम भी पैमल, और इधर तेजाजी की पत्नी का नाम भी पैमल, जबकि तेजाजी की माता का नाम राजकुमारी, पिता का नाम ताहड़ जी, और तेजाजी का जन्म होता है 1074 ईस्वी खड़नाल नागौर में। आगे की बात करें तो तेजाजी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तेजाजी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो तेजाजी को कहते हैं शापों का देवता। इसके बाद तेजाजी को कहते हैं गोरक्षक देवता। उसके बाद तेजाजी को कहते हैं काला व बाला का देवता। इसका काला व बाला का देवता, गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, जाटों का लोकप्रिय देवता, आदि नामों से। वैसे एक और नाम आता है इनका कृषि कार्यों का देवता, कृषि कार्य का देवता, और धोलिया भी। इन 5 नामों से किसे जाना जाता है? वीर तेजाजी महाराज को जाना जाता है। अर्थात ये सभी तेजाजी के उपनाम हैं। शापों का देवता, गोरक्षक देवता, कृषि कार्यों का देवता, जाटों का लोकप्रिय देवता, कृषि कार्यों का देवता, और धोलिया भी। दोस्तों, शापों का देवता और नागों का देवता दोनों में फर्क है। नागों का जो देवता होगा वो गोगर्जी महाराज होंगे, जबकि शापों के देवता आपके तेजाजी महाराज हो गए। कहते हैं कि एक बार विवाह के समय, जब तेजाजी का विवाह हो रहा था पैमल के साथ में, कि एक बार, मैं क्यों कहते हैं शापों का देवता वो बातें बता रहा हूँ, तेजाजी को शापों का देवता क्यों कहते हैं वो बात बता रहा हूँ। कि एक बार क्या विवाह, तो एक बार ही होता है कि तेजाजी का विवाह हो रहा था पैमल के साथ, और कहते हैं कि एक सांप था वासक नामक, एक सर्प था, एक सांप था जिसका नाम क्या था? वासक। सर्प का क्या नाम था? वासक नामक एक सर्प था, वासक। इस वासक नामक सर्प ने इस पैमल को डस लिया। कहते हैं कि इससे इन तेजाजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि पैमल का विवाह होने वाला था तेजाजी के साथ में। तो तेजाजी को गुस्सा आ गया और कहते हैं कि तेजाजी एक कढ़ाई लेते हैं
और फिर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तेजाजी कढ़ाई में तेल डालकर मंत्र बोलना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि इस विश्व में जितने भी सांप थे वो सब के सब सर्प इस कढ़ाई में आकर मरने लगे। यानी इस विश्व में जितने भी सर्प थे वो सब के सब आकर इस कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब कहा जाता है कि जो सांपों का देवता था उस सांपों के देवता ने आकर तेजाजी महाराज से क्षमा मांगी और पुनः जीवन दान दिया किसको? पैमल को, तथा आशीर्वाद दिया किस रूप में पूजे जाने का? सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का। तो कहने का मतलब यह है कि पैमल जो इनकी पत्नी थी उसको वासक नामक सर्प ने डसा और इस पैमल को जीवन दान दिलवाया था तेजाजी महाराज ने इस वासक के जहर से। इसलिए तेजाजी को किस नाम से? सांपों का देवता नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं? कि इस पैमल जो पत्नी थी तेजाजी की, जिसका क्या नाम था? पैमल। तेजाजी की पत्नी जिसका क्या नाम था? पैमल। कहते हैं कि इस पैमल की एक मित्र थी या सखी थी, मित्री बोलते हैं, सखी मित्र नहीं, मित्री क्या बोलते हैं? सखी यानी सहेली, जिसका क्या नाम था? लाछा गुजरी। कहते हैं कि एक बार लाछा गुजरी की गायों को मेव जाति के लोगों ने किडनैप कर लिया था। कि लाछा गुजरी की जो गाय थी उन गायों को मेव जाति के लोगों ने अपहरण कर लिया है, यानी उन गायों का अपहरण कर लिया जाता है। कहते हैं कि इन गायों को बचाने के लिए तेजाजी महाराज गए थे। इन गायों को बचाने के लिए तेजाजी महाराज गए थे, यानी इन मेवों से युद्ध लड़ने के लिए तेजाजी महाराज जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब तेजाजी इन गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कि जो सर्प था, रास्ते में एक सर्प था, वो सर्प अग्नि में जल रहा था। रास्ते में एक सर्प था, वो सर्प अग्नि में जल रहा था। तो तेजाजी ने उस सर्प को अपने भाले से दूर उठाकर फेंक दिया, यानी उसे जलने से बचा लिया। उस सांप को अपने भाले से उठाकर दूर फेंक दिया और उसे जलने से बचा लिया। कहते हैं कि इस बात से नाराज हो गया, मतलब इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया सब सर्प। इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है ये सर्प और कहते हैं कि इस तेजाजी को डसने के लिए आया। जिस सर्प को तेजाजी ने बताया था उस सर्प को डसने के लिए यह पुनः तेजाजी के पास आया। तब कहते हैं कि तेजाजी के द्वारा वचन दिया जाता है कि पहले इन गायों को बचाने का, कि पहले गायों को बचाएंगे और उसके बाद ये खुद इस सर्प के पास आ जाएंगे। ऐसा वचन दिया जाता है तेजाजी महाराज के द्वारा किसको? इस सर्प को। कहते हैं कि सर्प ने इनकी बात मान ली और तेजाजी को जाने दिया। कहते हैं कि मेव जाति से गायों की रक्षा की जाती है तेजाजी महाराज के द्वारा, कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की जाती है, कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? तेजाजी महाराज के द्वारा। और मेवों को पराजित करके ये इन गायों को, इस लाछा गुजरी की गायों को पुनः सकुशल घर ले आते हैं। लेकिन कहते हैं कि इन गायों को छुड़ाते हुए तेजाजी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, अर्थात उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हो गए। इस घायल अवस्था में तेजाजी इस सर्प के पास पहुंचे, कि घायल अवस्था में तेजाजी सर्प के पास पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि जब तेजाजी को इस अवस्था में देखा सर्प ने तो डसने से मना कर दिया और तब इस सर्प ने तेजाजी को अपना वचन याद दिलाया। तो तेजाजी भी वचन के पक्के थे और कहा इन्होंने और तेजाजी ने सर्प से कहा
कि भाई मैं भी अपने वचन का पक्का हूं और मैं डसने के लिए एक सुरक्षित स्थान लेकर आया हूं, और वो स्थान कौन सा था? तेजाजी की जीभ। तो तेजाजी गायों को बचाने के बाद सर्प के पास पहुंचे और अपने वचनानुसार तेजाजी ने इस सर्प को डसने के लिए कहा, लेकिन कहा जाता है कि सर्प ने डसने से मना कर दिया था, परंतु क्योंकि तेजाजी बहुत घायल थे, शरीर पर जगह जगह निशान बने हुए थे, लेकिन फिर भी तेजाजी अपने वचन के अनुसार अपना एक अंग सुरक्षित लेकर आते हैं इस सर्प के पास, और अब सर्प को कहते हैं डसने के लिए इस जीभ पर, और तब ये सर्प तेजाजी की जीभ को डसेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस स्थान पर इस सर्प ने तेजाजी को डसा था, कि जिस स्थान पर इस सर्प ने तेजाजी को डसा था, वो स्थान था आपका सेंदरिया गांव, अजमेर। कि जिस स्थान पर सर्प ने तेजाजी को डसा था, वो स्थान कौन सा था? सेंदरिया गांव, अजमेर। जबकि जिस स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी, वो स्थान कौन सा था आपका? सुरसुरा, अजमेर। यानी सेंदरिया गांव अजमेर में तो इस सर्प ने तेजाजी को डसा, कि सेंदरिया गांव अजमेर में तो इस सर्प ने तेजाजी को डसा, जबकि सुरसुरा गांव अजमेर में तेजाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है अनेकों बार एग्जामों में कि तेजाजी की मृत्यु का समाचार इनके घर पर किसने पहुंचाया था? कि इस मृत्यु का जो समाचार था, इस तेजाजी की मृत्यु का जो समाचार था, वो समाचार पहुंचाया किसके द्वारा गया था? तेजाजी के घर पर। तो तेजाजी की एक घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सिंगारी नाम से जाना जाता है। लीलन का दूसरा नाम क्या है? सिंगारी। तो कहते हैं कि तेजाजी की घोड़ी जिसका नाम क्या था? लीलन, और लीलन का ही दूसरा नाम क्या था? सिंगारी। और इसी लीलन या सिंगारी के द्वारा तेजाजी की मृत्यु का समाचार तेजाजी के घर पर पहुंचाया जाता है। जबकि तेजाजी को सांप ने कहां डसा था? सेंदरिया गांव, अजमेर में। जबकि तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा गांव, अजमेर में हुई थी। एक क्वेश्चन आता है, वो मैं बताना भूल गया आपको, अब नोट डाउन कर लेना, कि तेजाजी का विवाह जो हुआ था पैमल के साथ, वो कहां हुआ था? कि पैमल के साथ जो तेजाजी का विवाह हुआ था, वो तेजाजी का विवाह पैमल के साथ कहां हुआ था? तो वो कहां पर हुआ था? आपके पुष्कर, अजमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पुष्कर, अजमेर में तेजाजी का विवाह पैमल के साथ में हुआ था। जबकि तेजाजी का जो ससुराल है, वो ससुराल कहां पर है? पनेर, अजमेर में है। ये तेजाजी का ससुराल है, पनेर, अजमेर में ससुराल। कि तेजाजी का ससुराल पनेर, अजमेर में। अब देखो अजमेर से कितनी बातें जुड़ी हुई है तेजाजी के बारे में, कि तेजाजी का ससुराल पनेर, अजमेर में है, तेजाजी का विवाह पुष्कर, अजमेर में होगा, तेजाजी को सांप डसेगा सेंदरिया गांव, अजमेर में, जबकि तेजाजी की मृत्यु होगी सुरसुरा गांव, अजमेर में। इसलिए राजस्थान के जिस जिले के तेजाजी सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, कि राजस्थान में जिस जिले के तेजाजी सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, वो जिला कौन सा है आपका? वो जिला है आपका अजमेर। तो अजमेर जिले के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? आपके तेजाजी महाराज माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? तेजाजी महाराज माने जाते हैं। अब मैं दो चार बातें बताता हूं आपको, यानी शब्दावली बताता हूं तेजाजी से संबंधित। तो बातें दो चार तेजाजी के बारे में, शब्दावली। जैसे क्वेश्चन पहला पूछे कि तेजाजी की घोड़ी का नाम, तो
तेजाजी की घोड़ी कौन सी? लीलन, जिसको किस नाम से? सिंहगाली नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी की घोड़ी कौन सी? लीलन, जिसको किस नाम से? सिंहगाली नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह, कि तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो तलवारधारी अश्वारोही माना जाता है। तलवारधारी अश्वारोही जिनकी जीभ को सांप डस रहा है। क्या है? आप तो बस इतनी सी बात याद करो कि तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवारधारी अश्वारोही। बस आप इतनी सी बात याद करो कि तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवारधारी अश्वारोही, जबकि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। आगे की बात करें कि तेजाजी ने जो मेव जाति के साथ में युद्ध लड़ा था वो कहां पर लड़ा था? वो मंडावरिया गांव था। तेजाजी ने जो मेव जाति के लोगों के साथ, तेजाजी ने मेव जाति के लोगों के साथ जो युद्ध लड़ा वो कहां लड़ा था? मंडावरिया गांव। और ये कहां पर आता है? अजमेर में आता है। कहां आता है? अजमेर में आता है। जबकि मैं आपको सर्पदंश के बारे में तथा तेजाजी की मृत्यु के बारे में ऑलरेडी बता चुका। तो प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही, जबकि युद्ध कहां लड़ेंगे? ये मंडावरिया गांव अजमेर में ये तेजाजी युद्ध लड़ेंगे। कहते हैं कि तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा गांव अजमेर में हुई थी। तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा गांव अजमेर में। तो यहां पर भी एक तेजाजी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित है कि इस सुरसुरा गांव अजमेर में तेजाजी की मृत्यु होती है और इसी स्थान पर तेजाजी की एक प्रतिमा है। और ये प्रतिमा किस नाम से जानी जाती है? जागती जोग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जागती जोग के नाम से जानी जाती है। कि तेजाजी की प्रतिमा जो कि कहां पर स्थित है? आपके सुरसुरा गांव अजमेर में है। ये प्रतिमा किस नाम से जानी जाती है? जागती जोग के नाम से जानी जाती है। तो तेजाजी कहां के लोकप्रिय देवता हो गए? तेजाजी अजमेर के लोकप्रिय देवता हो गए। लेकिन तेजाजी अजमेर के लोकप्रिय देवता हो गए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि तेजाजी किस जनजाति के सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं, कि तेजाजी किस जनजाति के सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं, तो वो जनजाति कौन सी आ जाएगी? आपकी सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। ये सहरिया इस राजस्थान की सबसे पिछड़ी, सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है। कि सहरिया इस राजस्थान की सबसे पिछड़ी व सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है। और इस सहरिया जाति के आराध्य देव माने जाते हैं कौन से? तेजाजी महाराज। कहते हैं कि राजस्थान में जो तेजाजी का प्रमुख स्थल है, मैं इसको साफ कर देता हूं। राजस्थान में जो तेजाजी का प्रमुख स्थल माना जाता है, तेजाजी का प्रमुख स्थल माना जाता है, वो परबतसर नागौर है। कौन सा है? परबतसर नागौर है, जहां भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये एक प्रकार का पशु मेला है कि भाद्रपद शुक्ला दशमी को, यानी उस दिन तेजा दशमी होती है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को क्या होती है? तेजा दशमी। जबकि भाद्रपद शुक्ला नवमी को गोगा नवमी होती है। भाद्रपद शुक्ला 11 को रामदेव जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला 4 को गणेश चतुर्थी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला 5 को पंचमी, ऋषि पंचमी का मेला होता है। तो इस प्रकार से 2-4 बातें हैं। तो भाद्रपद शुक्ला 10 तेजा दशमी, कि भाद्रपद शुक्ला 10 तेजा दशमी, और इस दिन परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला। ये राजस्थान का आमदनी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से,
कि आमदनी के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर पशु मेला। अब एक बात जो कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ। पहले यह मेला अजमेर में आयोजित किया जाता था। पहले ये मेला अजमेर में आयोजित किया जाता था, लेकिन मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था अजीत सिंह। मारवाड़ का एक राजा कौन था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह इसे कहां स्थानांतरित कर देता है? मेले को नागौर स्थानांतरित कर देता है। कि पहले जो मेला लगता था वो अजमेर में लगता था, लेकिन अजीत सिंह ने इस मेले को कहां स्थानांतरित कर दिया था? परबतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी महाराज। अगले भाग में हम राजस्थान के अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।